जीपीवी कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS3। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2019 में भी आ चुका है और 2022 में भी आ चुका है। तो देखो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी CSS में होती क्या है। तो बैकग्राउंड मतलब होता है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी मतलब बैकग्राउंड में क्या क्या कर सकते हैं हम CSS के थ्रू। तो देखो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन CSS इज़ यूज टू कंट्रोल बैकग्राउंड अपीयरेंस ऑफ एन HTML element. It help in improving the visual look of a web page by adding colors, images and effects to the elements like body, div, paragraph, etc. इसका मतलब होता है कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम बैकग्राउंड अपीयरेंस चेंज कर सकें HTML वेब पेज का, है ना। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, कभी कभी उसमें कलर्स भी लगा सकते हैं, इमेजेस भी लगा सकते हैं या फिर कोई इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं और साथ ही साथ में और भी क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं और आगे आने वाली वीडियोस में भी सॉल्व करवाऊंगी। तो मेन बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन CSS क्या होती है। तो देखो बैकग्राउंड कलर, हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। जिसने भी प्रोग्रामिंग करी होगी उसको पता होगा कि HTML जब हम वेब पेज बनाते हैं तो CSS इंक्लूड करने पर उसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर इंक्लूड। ये सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, है ना। ये क्या करता है, सेट करता है बैकग्राउंड कलर। तो देखो एग्जाम्पल में है एक कोड, इस तरीके का कोड आपको ज़रूर लिखना है। तो देखो बॉडी, फिर बैकग्राउंड कलर ब्लू, फिर ये बंद कर देंगे। तो देखो ये सेम लिखना है, हमें बस थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। तो देखो बैकग्राउंड इमेज क्या करता है, ऐड एन इमेज एज बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये क्या करती है, ऐड कर देती है इमेज एज बैकग्राउंड, ठीक है। बॉडी, फिर देखो सेम है, बस बैकग्राउंड इधर कलर था, इधर इमेज है, यहाँ पे इमेज है क्योंकि, तो यहाँ पे URL देना है, बस खत्म। फिर है बैकग्राउंड रिपीट। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि बैकग्राउंड इमेज रिपीट करनी है कि नहीं करनी है। तो इसमें वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं, रिपीट करवाना है, नो रिपीट मतलब रिपीट नहीं करवाना, रिपीट X, रिपीट Y मतलब कौन सी चीज़ X बार रिपीट करवानी है, कौन सी चीज़ X टाइम रिपीट Y टाइम करवानी है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे वापस से वही कोड रहेगा, बस बॉडी बैकग्राउंड रिपीट। अगर नो रिपीट है मतलब नहीं करेगा। बैकग्राउंड पोजीशन, अब बैकग्राउंड पोजीशन किस लिए यूज़ करते हैं, स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ बैकग्राउंड इमेज, मतलब पोजीशन बताता है कि बैकग्राउंड इमेज लग रही है तो कहाँ पे जाएगी, ठीक है। जैसे बॉडी बैकग्राउंड पोजीशन क्या है, अगर हमने कोई इमेज सेंड करी है तो वो कहाँ होनी चाहिए, बैकग्राउंड में सेंटर पे होनी चाहिए, ठीक है। फिर आएगा बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड साइज़ क्या स्पेसिफाई करेगा, साइज़ ऑफ बैकग्राउंड इमेज, मतलब साइज़ कितनी रहेगी बैकग्राउंड इमेज की। तो बॉडी बैकग्राउंड साइज़ क्या रहेगी, कवर, मतलब पूरी की पूरी कवर कर लो। फिर the background property in CSS is used to enhance the virtual presentation of web page by controlling background color, image size, position etc. मतलब background property जो CSS में है वो क्यों यूज़ की जाती है, ताकि हम enhance कर सके, अपना वेब पेज बहुत सुंदर लगा सके। किस तरह से, चाहे हम उसको अच्छा कलर दे सके, इमेज की साइज़ भी और पोजीशन भी सेट कर सके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इसी तरीके की और इम्पॉर्टेंट, देखो मैंने लिस्ट भी बना रखी है तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सेस कर सकते हो। और जो भी मेरे क्वेश्चन आपको सॉल्व चाहिए वो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल।